अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आइए शुरू करते हैं ब्रिज कोर्स। 41वां दिन। ज़ैली उन्वान इबारती सवालात की रियाजी सूरत में तहवील। मुतवक्का सलाहियतें। मुतग़य्यर का इस्तेमाल करके रोज़मर्रा ज़िंदगी की मिसालें हल कर सकते हैं। आइए ज़हन नशीन करें। नंबर 1, ज़ैल की मिसाल में मुतग़य्यर एक्स का इस्तेमाल करके यक मुतग़य्यरी मसावात तैयार कीजिए। नंबर 1, आदिल के पास कुछ रुपये पहले से ही मौजूद हैं। उसकी वालिदा ने इसे 7 रुपये दिए, तब उसके पास 10 रुपये हो जाते हैं। हल। फ़र्ज़ किया कि आदिल के पास x रुपये हैं। शर्तों के मुताबिक उसकी वालिदा ने उसे और 7 रुपये दिए, तो उसके पास कुल 10 रुपये हो गए। इसलिए हम लिखेंगे x + 7 = 10। इस तरह जो तो मुतग़य्यर एक्स का इस्तेमाल करके हम मसावात बना सकते हैं। इसी तरह दूसरी मिसाल दी हुई यहाँ पर। एक मिठाई के डिब्बे में कुछ मिठाइयाँ हैं। अगर हर बच्चे को 2 मिठाइयाँ तकसीम की जाए तो 20 बच्चों को बराबर तकसीम हो जाती हैं। हल। फ़र्ज़ किया डिब्बे में x मिठाइयाँ मौजूद हैं। सवाल की शर्त के मुताबिक x/2 = 20, यानी जितनी भी मिठाइयाँ हैं उसको 2 से तकसीम करेंगे हम। 2 मिठाइयाँ देना है तो कितने बच्चों में तकसीम होंगी? वो 20 बच्चों में। इसलिए मसावात बनेगी वहाँ पर x/2 = 20। तीसरा सवाल है। साहिल के पास कुछ बकरियाँ थी। साहिल ने बाज़ार जाकर इनमें से 34 बकरियों को फ़रोख्त किया, फिर भी उसके पास 176 बकरियाँ बच गई। हल। फ़र्ज़ किया कि साहिल के पास x बकरियाँ थी। दी गई शर्त के मुताबिक जो उसके पास बकरियाँ थी उसमें से उसने 34 बकरियाँ फ़रोख्त किया, उसके बाद में उसके पास में 176 बकरियाँ बच गई। इसलिए x - 34 = 176। ये इस तरह जो तो हम मसावात की सूरत में लिख सकते हैं। उसके बाद में चौथा पॉइंट यहाँ पर। शालू की उम्र उसके छोटे भाई की उम्र का 3 गुना है। दोनों की उम्रों का मजमुआ 8 साल है। यहाँ पर उसका मुआवजा जो उसके छोटे भाई से किया गया, तो हमें फ़र्ज़ करना होगा। यहाँ पर फ़र्ज़ किया कि शालू के छोटे भाई की उम्र x साल है। इसलिए दी गई शर्त के मुताबिक शालू की उम्र उसके छोटे भाई की उम्र का 3 गुना है। इसलिए शालू की उम्र कितनी आएगी? 3x, और दोनों का मजमुआ 8 साल है। इसलिए x + 3x = 8। इस तरह हम x मुतग़य्यर का इस्तेमाल करके यक मुतग़य्यरी मसावात बना सकते हैं। इबारती सवालात की अलजेब्री बात में तहवील। यहाँ पर एक खाका दिया हुआ है, वो जो हमें मुकम्मल करना है। सबसे नीचे दिया हुआ है यहाँ पर मेरी उम्र x साल है, यानी उम्र जो थी यहाँ पर x साल फ़र्ज़ की गई। उसके ऊपर जो चौकोन बना है वहाँ पे दिया हुआ है दादी की उम्र मेरी उम्र के 4 गुना से 10 ज़्यादा है। दादी की उम्र मेरी उम्र के 4 गुना से 10 ज़्यादा है, यानी मेरी उम्र को 4 से ज़र्ब करेंगे 4x, उससे 10 ज़्यादा है तो +10। इसलिए दादी की उम्र आएंगी यहाँ पे, दादी की उम्र = 4x + 10। उसके बाजू वाले चौकोन के अंदर मेरे बहन की उम्र मेरी उम्र से 4 साल कम है। मेरी उम्र कितनी है? x। मेरी बहन की उम्र मेरे से 4 साल कम है, यानी -4, यानी नीचे लिखा हुआ है वहाँ पर बहन की उम्र कितनी आएंगी? फिर x - 4 साल होंगी। इसी तरह उसके नीचे जो चौकोन बना हुआ है वालिदा की उम्र मेरी उम्र का 3 गुना है। मेरी उम्र कितनी है? x। मेरी उम्र का 3 गुना यानी कितना आएगा? 3x। इसलिए वालिदा की उम्र 3x साल होंगी। इसी तरह ये साइड में जो चौकोन बने हुए हैं उसके अंदर ऊपर का चौकोन देखेंगे हम। वालिद की उम्र मेरी उम्र से 32 साल ज़्यादा है। मेरी उम्र कितनी है? x। वालिद की उम्र मेरे से 32 साल ज़्यादा है, तो क्या आएंगी? x + 32। इसलिए नीचे लिखेंगे वालिद की उम्र x + 32 साल होंगी। उसके नीचे के चौकोन में मेरे दोस्त की उम्र मेरी उम्र के निस्बत से 5 साल ज़्यादा है। मेरी उम्र कितनी है? x साल, तो मेरे दोस्तों की उम्र कितनी आएंगी? मेरी उम्र का निस्ब यानी 2 से तकसीम करेंगे, x/2, उससे 5 साल ज़्यादा यानी +5। इसलिए दोस्तों की उम्र आएंगी वहाँ पर x/2 + 5 साल होंगी। इस तरह जो है तो यह अमली सरगर्मी हमें मुकम्मल करना है। अभी तक हमने जो देखे उसके ऊपर मश्क के लिए कुछ सवाल दिए हुए हैं। पहला सवाल है माँ की उम्र
बेटे की उम्र से 25 साल ज़्यादा है। 8 साल बाद बेटे की और माँ की उम्रों के दरमियान निस्बत 4/9 हो जाएंगी। तो बेटे की उम्र मालूम कीजिए। माँ की उम्र बेटे की उम्र से 25 साल ज़्यादा है। तो हमें क्या है, यहाँ पर मुआवजा किससे किया जा रहा है, बेटे की उम्र का। तो हमको पहले फ़र्ज़ करना पड़ेगा बेटे की उम्र 100 साल है, इसलिए माँ की उम्र कितनी आएंगी फिर x + 25 साल। आगे किस तरह हल करेंगे, आइए देखते हैं। फ़र्ज़ कीजिए बेटे की उम्र 100 साल है, इसलिए माँ की उम्र x + 25 साल। 8 साल बाद यानी दोनों की उम्र के अंदर 8 साल का इजाफा होगा, इसलिए हम लिखेंगे बेटे की उम्र x + 8 साल और माँ की उम्र अभी कितनी x + 25, इसलिए आएगा x + 25 + 8 बराबर x + 33 साल। अब दी हुई शर्त के मुताबिक दोनों 8 साल बाद उनकी उम्रों की निस्बत कितनी हो जाएंगी, 4/9, इसलिए हम लिखेंगे x + 8 बटे x + 33 बराबर 4/9। अब यहाँ पर x की कीमत मालूम करने के लिए हम तिरछा ज़र्ब करेंगे। तो 9 से x + 8 को ज़र्ब करेंगे और 4 से x + 3 को ज़र्ब करेंगे, इसलिए हम लिखेंगे 9 cos में x + 8 बराबर 4 cos में x + 33। cos के बाद 9 लिखा हुआ है, इसलिए 9 से ज़र्ब करेंगे। 9 ज़र्ब x 9x प्लस 9 ज़र्ब 8 9 8 72 बराबर 4 ज़र्ब x 4x प्लस 4 का और 33 का ज़र्ब करेंगे तो 132 आएगा। उसके बाद में जो x वाले आदाद हैं उनको बराबर की एक तरफ लिखेंगे, इसलिए 9x - 4x बराबर 132 प्लस 72 को उधर लिखेंगे तो -72 हो जाएगा। 9x - 4x करेंगे तो कितना बचेगा, वहाँ पर 5x बराबर 132 - 72 कितना आएगा, 60। इसलिए नीचे के स्टेप में हम लिखेंगे x बराबर 60, 5 ज़र्ब में उसको तकसीम में लिखेंगे, इसलिए x बराबर 60/5। उसके नीचे आएगा x बराबर 5 से हम कट करेंगे, यहाँ पे 5 1 5 ऊपर 5 1 5 6, इसलिए 1 बचेगा, 10 हो जाएंगे, 5 दूनी 10, इसलिए x बराबर 12 साल आएगा। x हमने क्या फ़र्ज़ किए थे, बेटे की उम्र। सवाल में पूछा हुआ बेटे की उम्र कितनी है, इसलिए हम जवाब लिखेंगे बेटे की उम्र 12 साल है। दूसरा सवाल है, एक कसर का नसबनुमा शुमार कुइंदा से 12 ज़्यादा है। शुमार कुइंदा से 2 तफरीक करें और नसबनुमा में 7 जमा करने पर हासिल होने वाली कसर 1/2 के मसावी होती है, वो कसर मालूम कीजिए। अब यहाँ पे कसर का जो नसबनुमा है वो शुमार कुइंदा से 12 ज़्यादा इस तरह दिया हुआ है, तो हमें जो तो शुमार कुइंदा फ़र्ज़ करना पड़ेगा x, उसके ऊपर से हम नसबनुमा लिख सकते हैं x + 12। आइए आगे किस तरह हल करेंगे देखते हैं। हल फ़र्ज़ कीजिए शुमार कुइंदा x है, इसलिए नसबनुमा उससे 12 ज़्यादा यानी कितना है, x + 12 है, इसलिए वो कसर बराबर शुमार कुइंदा बटे नसबनुमा लिखते हैं हम, इसलिए x बटे x + 12। अब दिया हुआ क्या है, शुमार कुइंदा में से 2 तफरीक करें और नसबनुमा में 7 जमा करें तो वो कसर 1/2 के मसावी हो जाती है, इसलिए हम शुमार कुइंदा में से 2 तफरीक करेंगे और नसबनुमा में 7 जमा करेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। अब यहाँ पे हम x की कीमत मालूम करने के लिए तिरछी ज़र्ब करेंगे, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है नीचे 2 cos में x - 2 बराबर 1 cos में x प्लस 12 + 7, 12 + 7 कितना हो जाएगा, 19, इसलिए x + 19। cos के बाद 2 लिखा हुआ है, इसलिए नीचे के स्टेप में हम 2 से ज़र्ब करेंगे। 2 ज़र्ब x 2x माइनस 2 दूनी 4 बराबर x से ज़र्ब करेंगे तो वही आएगा, इसलिए x + 19। इसके बाद के स्टेप में हम x वाले आदाद को बराबर के एक तरफ लिखते हैं, इसलिए 2x बराबर की इधर प्लस x लिखा हुआ है, इधर लाएंगे तो उसको -x हो जाएगा, बराबर 19 पहले से लिखा हुआ है, -4 को बराबर की दूसरी तरफ लिखेंगे तो +4 हो जाएगा। 2x से -x कितना आएगा, सिर्फ x आएगा, बराबर 19 + 4 कितना हो जाएगा, वो 23 हो जाएगा। इसलिए हम लिखेंगे वो कसर बराबर कितना फ़र्ज़ किए थे हमने, x बटे x + 12, वो लिखेंगे, उसमें कीमतें रखेंगे बराबर x की कीमत 23 बटे 23 + 12 बराबर 23 बटे 23 और 12 की जमा करेंगे तो 35 आएंगे, इसलिए हम आखिर में जवाब लिखेंगे वो कसर 23/35 है। तीसरा सवाल है, जोसेफ का वज़न उसके छोटे भाई के वज़न के दुगना है। दोनों का कुल वज़न 63 किलोग्राम है, तो जोसेफ का कुल वज़न मालूम कीजिए। अब यहाँ पर जोसेफ का जो वज़न है उसका मुआवजा उसके छोटे भाई के वज़न से किया गया। आगे किस तरह हल करेंगे आइए समझते हैं।
फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पर। फ़र्ज़ कीजिए जोसेफ के छोटे भाई का वज़न 100 किलोग्राम, इसलिए जोसेफ का वज़न 200 किलोग्राम है। दोनों के वज़न का मजमूआ 63 किलोग्राम दिया हुआ है, इसलिए x + 2x बराबर 63। आगे के स्टेप में हम x और 2x की जमा करेंगे तो 3x आएगा बराबर 63। इसलिए नीचे के स्टेप में x बराबर 63 3 तकसीम में लिखेंगे, 3 से कट करेंगे हम, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 का 3, इसलिए x बराबर 21 किलोग्राम आएगा। हमें क्या मालूम करना है, जोसेफ का वज़न 200 किलोग्राम फ़र्ज़ किया हमने ऊपर, इसलिए हम लिखेंगे 2x बराबर 2 ज़र्ब x से कितना 21, इसलिए वहाँ पे 21 रखेंगे। 2 ज़र्ब 21 बराबर कितना आएगा 42 किलोग्राम, इसलिए हम जवाब लिखेंगे यहाँ पर जोसेफ का वज़न 42 किलोग्राम है। इस तरह यहाँ पर 41वें दिन का कोर्स मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।